तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए एक गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो ये एक आर्टिकल मेरे सामने आया। और मुझे लगता है आई थिंक ये आर्टिकल पहले आप लोगों तक पहुंचाना मतलब मुझे ज़रूरी लगा। और इसीलिए मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। और ब्रीफ में बताना चाहूँगा जो मुझे लगा, जो मुझे समझ आया, और कुछ मेरा अपना जो सोच है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड में। तो शुरू करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर एक्चुअली आईजीएन इंडिया ने लिखा है कि बाय ऋषि अलवानी कि PS5 इंडिया रीस्टॉक प्रॉब्लम गो बियॉन्ड कोरोना वायरस एंड चिप शॉर्टेज, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। तो जैसा कि आपको इस हेडिंग से ही पता चल रहा है कि अब जो ये रीस्टॉक की प्रॉब्लम है वो कोरोना वायरस और चिप शॉर्टेज से बहुत आगे जा चुकी है, और ये बात अब रिस्पेक्ट पे आ चुकी है। क्योंकि इससे साफ लग रहा है कि मुझे लगता नहीं कि सोनी इंडिया की हेड की भी सोनी सुन रहा है, क्योंकि वो खुद ही आंसर नहीं दे पा रहे हैं इंडियन गेमर्स को और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को। क्योंकि यहाँ पर मोर देन 90% लोग जो हैं वो सोनी प्ले स्टेशन को खेलना पसंद करते हैं कंपेरिजन टू निंटेंडो एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स। तो जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि जिम रैन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस शॉर्टेज के अंदर भी PS5 की रीस्टॉक करने के लिए बहुत से यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ प्राइस का भी मेंशन है कि फेयर प्राइस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली चिप अगर कम है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ये है कि जो इंडियन गेमर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन गेमर्स हैव बिन वेंटिंग देयर एंगर एट द कंपनी डायरेक्टली। तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं, और एक हमारे जो प्लेयर हैं बहुत अच्छे, मैं जिनको फॉलो भी करता हूँ, प्लेयर। सो उनने अपने बिल्कुल खुले दिल से बोला था कि जो आर्टिकल ये लिखा है वो ऑलरेडी अपने एक्सप्रेस कर चुके हैं वो फीलिंग्स की। ये अब बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं इंडिया के, इंडिया को कुछ समझते ही नहीं है एक्चुअली। वहाँ हमारे यहाँ गेमिंग कम्युनिटी को कुछ नहीं समझते हैं, या फिर यहाँ के गेमर्स को कुछ नहीं समझते हैं, या तो उन्हें ये लगता है कि हम सब कुछ पायरेटेड ही खेलना पसंद करते हैं। और लेकिन अगर आप जैसे कि देखेंगे तो इन गेम्स की इतनी कॉस्ट है, 5 से 6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये। सो बहुत महंगी है, और इसके ऊपर एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा भी गया है। बट इन सब चीज़ों से आगे जाकर आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ PS5 का रीस्टॉक करें ही ना। या तो आप एक स्टेटमेंट दे दें कि हम इंडिया में PS5 नहीं भेजेंगे, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पिक कर लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ निकल जाएंगे, एक्सबॉक्स खेल लेंगे हम लोग। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जब लॉन्च हुआ था तो अपना दुबई बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है हमारी, और वहाँ पर लॉन्च भी किया गया लॉन्च डेट पे, और उसके तीन तीन 3.5 महीने के बाद आप यहाँ पर इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आ रहे हैं और आप अभी तक दोबारा रीस्टॉक नहीं कर पाए। तो ये साफ दिखाता है कि दुबई के कंपैरिजन में इंडिया की कितनी इज्जत करता है सोनी, स्पेशली प्ले स्टेशन। तो वहाँ पर हर चीज़ लॉन्च डेट पे ही मिलती है आपको, वहाँ रीस्टॉक इतनी बार हो चुका है। और वहाँ से सारा सामान जो अपने इंडिपेंडेंट इंपोर्टर्स हैं, लाइक जो कि लिजिट सेलर्स नहीं है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है सोनी प्ले स्टेशन इंडिया की तरफ से, उन्होंने ला ला के 1 लाख से ऊपर, जो कि मेरे को याद है 1,10,000 रुपये भी प्राइस था, बट इस आर्टिकल में 1 लाख रुपये मेंशन है। तो 1 लाख से ऊपर भी बिका। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने लिया, या जिनको वीडियोस बनानी थी, जिनको यूट्यूब चैनल चलाना था, उन लोगों ने बहुत बहुत पैसे खर्च किए अपनी उससे पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट जाके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी 50,000 की चीज़ को 1,10,000 15,000 में ख़रीदना पसंद करेगा, चाहे वो कितना अफोर्ड कर सकता हो। उसके बाद भी जब पहला लॉन्च हो गया, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि जब ऑफिशियली लॉन्च हो गया तो ये रेट जो है 75,000 तक चला गया, जो कि दुबई से आया था। बेसिकली कई जगह से आया था, जापान से भी आया था, और भी कंट्री से आया था, जो कि इसमें मेंशन है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुबई से आया था, तो 75 चला गया। 75 के बाद अभी भी जो स्टॉक इंडिया में आया था उसको स्कैल्पर्स ने 60 to 65,000 रुपीज़ में बेच रहे हैं, OLX वगैरह पे जिस पे बेच रहे हैं। लेकिन लोग खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, दूसरा रीस्टॉक आप ला ही नहीं पा रहे। और आप एक तरफ स्टेटमेंट देते हैं कि वो लिस्ट बना रहा है कि किस किस रिटेलर को वो अपना सामान देंगे या नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई रॉकेट साइंस थी जो इतने महीने लग गए इस लिस्ट को बनने में। एक्चुअली आप स्टॉक देना ही नहीं चाहते इंडिया को। और इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया है इस आर्टिकल के अंदर कि जो स्कैल्पर्स हैं और ग्रे मार्केट सेलर्स हैं, उसका बेसिकली मेन मेजर डिफरेंस यही है कि जो ग्रे मार्केट का सामान आया है कि बाहर की कंट्री से आया तो उसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन स्कैल्पर से ख़रीदा हुआ जो PS5 है उसकी ऑब्वियस है वो इंडियन यूनिट है, तो उसके ऊपर आपको वारंटी भी मिलेगी।
सो ये आप सब पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। ये कंट्रीज़ मेंशन है, अगर आप देखना चाहें तो जापान, एशिया एंड यूएस, यूएई का ज़्यादा आया था, हायर नंबर दिखा है इसमें। और कुछ गेम्स के बारे में लिखा है कि यूएई में लॉन्च हुई हैं पी एस थ्री के टाइम से ही, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एंड वाई डज दिस मैटर फॉर द PS5 एंड इंडिया? सो बेसिकली इसके अंदर यही है कि मुझे लगता नहीं सोनी इंडिया की भी वो सोनी सुन रहा है इस समय। और क्योंकि जो इंडियन गेमर्स हैं वो डायरेक्टली ऑलमोस्ट गालियाँ दे रहे हैं सोनी इंडिया को, और सोनी इंडिया के हाथ में भी मुझे लगता नहीं कुछ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं उनकी भी चल पा रही है यहाँ पे। सो लास्ट में यही है कि उसमें लिखा है कि हो सकता है कि 90% लोग अभी भी प्ले स्टेशन के साथ हों, बट लेकिन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट है जिसने इंडियन गेमिंग और कम्युनिटी और अपना इंडियन गेमर्स की बहुत रिस्पेक्ट की है। और इन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया इस टाइम का, कि जब क्या कहते हैं वो रीस्टॉक दे सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अगर सोनी की नीयत साफ़ हो तो वो सोनी इंडिया में रीस्टॉक नहीं दे सकता। आज मैंने अपने सोनी सेंटर में भी कॉल करके यही बोला था कि मुझे समझ नहीं आता कि जब माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्सबॉक्स आ सकता है बार बार यहाँ पर, तो अपना PS5 क्यों नहीं आ पा रहा है? तो कहते नहीं सर वो बात अलग है, वो बात अलग है। अरे बात क्या अलग है यार, शिपमेंट तो सबके लिए सेम ही है ना। बट ठीक है, मुझे उसमें जाना नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि जैसे कि अगर आपने प्री बुक फैब में कराया तो आप एक्सपेक्ट करो कि इस मंथ के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो आपको मिल जाएगा। वही गोली दिए जा रहे हैं वो, मुझे लगता है करते करते वो 15-15 20-20 दिन करके उन्होंने 2.5 महीने तो निकाल ही दिए हैं। ठीक है, मार्च बोला था, 1 महीना लेट तो ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरी प्री बुकिंग अभी वो ले नहीं रहे हैं, अगर लेंगे तो उसको मई और जून के एंड में अभी बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं तो कहूँगा अब मत कीजिएगा प्री बुक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोनी इंडिया की भी इज्जत कर रहा है, और सोनी इंडिया के हाथ में भी इतनी पावर है कि वो रीस्टॉक ला सके या डिमांड कर सके कि यहाँ पर इतनी डिमांड है और आपको प्रोवाइड कीजिए हमें। बट जैसा कि है कि हम लोग ही सिर्फ इज्जत कर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि सोनी इज़ इवन रिस्पेक्टिंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और इंडियन गेमिंग और गेमर्स, या इवन आप कह सकते हैं सोनी इंडिया की भी इज्जत कर रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिक ये लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इज्जत करी है और सोनी ने इज्जत नहीं की है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल या परसों मैं बहुत इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज़ के साथ एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि पहले से बेटर होगी और अच्छी एडिट होकर आएगी। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपके जो भी कमेंट्स हों, आप जो क्रिटिसाइज़ करना चाहें मेरी वीडियोस को, आप कर सकते हैं। क्रिटिक्स आर मोस्ट वेलकम, एंड ऑल द काइंड ऑफ कमेंट्स आर वेलकम एक्चुअली। सो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या देखना पसंद है और किस टाइप की न्यूज़ अच्छी लगती हैं। दिल खोल के बोलिए आप मेरे वीडियो के ऊपर, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड हाँ फाइनली कोरोना से बच के रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।